स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिशियन मस्ती चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है कि ओम के नियम कहते किसे हैं। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक या विद्युत सर्किट के भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि स्थिर या कांस्टेंट रखा जाए तो धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है एवं प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि करंट जो होता है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करंट जो होता है प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक या विद्युत सर्किट के भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि कांस्टेंट रखा जाए तो धारा वोल्टेज के समानुपाती एवं प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए आई समानुपाती भी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, समानुपाती का मतलब ये हुआ कि धारा के मान बढ़ेगा, ठीक है, तो वोल्टेज के मान भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज के मान बढ़ेगा, ठीक है, तो धारा के मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर धारा के मान घटेगा, ठीक है, धारा के मान अगर कम होगा तो वोल्टेज के मान भी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई समानुपाती 1/R, मतलब कि धारा के मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध के मान क्या होगा, घटेगा, और प्रतिरोध के मान अगर बढ़ेगा तो धारा के मान घटेगा। ठीक है, यहाँ से ओम के नियम के अनुसार यहाँ से 3 फार्मूला निकल कर आता है। I बराबर V/R, V बराबर I/R, R बराबर V/I। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होता है तो ऐसे आप त्रिभुज बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, अब जो काटना होगा उसको ढक लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमें आई का मान काटना है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें आई का मान काटना है तो आई को ढक लेंगे तो दिखेगा V/R, तो आई बराबर V/R। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ढकेंगे तो यहाँ दिख क्या रहा है, I/R, तो इसलिए V बराबर I/R। ठीक है, और R अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से R को ढकेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, V/I, तो R बराबर V/I। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका हम लोग प्रयोग किसी सर्किट के करंट को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस का मान पता होगा तो करंट का मान हम लोग इस फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर करंट और रेजिस्टेंस के मान पता होगा तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। ठीक है, और वोल्टेज करंट पता होगा तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये याद नहीं होगा तो इसके द्वारा आप, इसका एक ट्रिक है याद करने का, एक त्रिभुज बना दीजिएगा, ऊपर में भी लिखना है। ठीक है, और बाकी जो बच रहा है उसमें एक में आई और एक में आर लिख देना है। ठीक है, निकालने का सबसे उत्तम तरीका है ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए। ठीक है, हमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, जैसे वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो हमें एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत पड़ेगा, एक एमीटर की ज़रूरत पड़ेगा, बैटरी की ज़रूरत पड़ेगा, लोड रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगा और रिहोस्टेट की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगा। और ये ओम के नियम को वेरीफाई करने के लिए सर्किट डायग्राम है, इसके अनुसार हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है, और जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस से, ठीक है, हम वोल्टेज के मान वेरी करेंगे तो धारा के मान भी वेरी होगा। ठीक है, कब, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। जब रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर देंगे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस से वोल्टेज को अगर वेरी करेंगे तो धारा के मान भी वेरी करेगा, और धारा के मान को वेरी करेंगे तो वोल्टेज का मान भी वेरी करेगा। कहने का मतलब है कि एक दूसरे के समानुपाती होता है। वोल्टेज के मान बढ़ेगा तो धारा के मान बढ़ेगा, और धारा के मान बढ़ेगा तो वोल्टेज के मान बढ़ेगा। ठीक है, उस कंडीशन में आर क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के वीडियो देखने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल मस्ती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।